अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 8 है सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं टेन थीटा किसके इक्वल होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि सीकंड थीटा कॉस थीटा का को फंक्शन होता है, तो ये होता है सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। सीकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू। अगर इस तरह से नीचे टर्म्स लिखी हुई हो तो इनका एलसीएम लिया जाता है। कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा ही होगा। अब एलसीएम को डिवाइड करते हैं पहले डिनोमिनेटर से, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया, ये दोनों कटिंग हो गए, आंसर 1 आया। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो क्या आया 1, माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया 1 आया। 1 को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा के साथ होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू। अब स्क्वायर को अलग अलग लिख लेना है। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे। अब कॉस थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी हमने कौन सी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए कॉस स्क्वायर की वैल्यू, इसको इधर ही रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर। हमारे पास एक अलजेब्राइक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो टर्म्स हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो फार्मूला लगता है एक दफा उसे प्लस में लिख देते हैं और एक दफा माइनस में लिख देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर, एक दफा प्लस में लिख देंगे एक दफा माइनस में, 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर देखें 1 माइनस साइन थीटा पावर 2 है, नीचे 1 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाए, इसकी स्क्वायर के साथ यहाँ 1 रह गया। तो आंसर क्या हुआ 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर था। टेन थीटा और सीकंड थीटा का फार्मूला पुट किया, एलसीएम लिया और ऊपर वाले को एज इट इज रखा। कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हम लोगों ने पुट की। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, एक दफा प्लस में लिखा एक दफा माइनस में लिखा। माइनस वाला माइनस के साथ एक कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था टेन थीटा का फार्मूला इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन और कॉट एक दूसरे के को फंक्शंस हैं। कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, उल्टा कर दें इसको, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे। कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम को डिवाइड करेंगे,
कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये कैंसिल, पीछे क्या बचा साइन थीटा। साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ, ही क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा के साथ, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा आंसर, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, पहले पढ़ी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये क्या बन जाएगा 1/cos थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को अलग अलग लिख लिया, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो ये अलग अलग हो सकते हैं, 1/cos थीटा 1/sin थीटा होल स्क्वायर, 1/cos थीटा is equal to secant theta and 1/sin theta is equal to cosecant theta। cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा secant के, और ये cosecant थीटा के, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लिख दिया, secant स्क्वायर थीटा cosecant स्क्वायर थीटा which is equal to right hand side, hence proved left hand side is equal to right hand side। एक्सरसाइज 6.3 के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अब ये न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही रहेंगे, स्कीम ही चेंज हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही हैं। स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1/tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें tan थीटा भी है सीकेंट थीटा भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन में देखें स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमारे पास 1 तो मौजूद है ना, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, पुट करेंगे वैल्यूज, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह पे पुट कर देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, इसको हमने नहीं छेड़ना, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 इज इक्वल टू, अब देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, एक दफा प्लस में लिखा और एक दफा माइनस में लिखेंगे, ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। अब देखें tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस के इस साइड पे भी है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस के इस साइड पे भी है, तो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1, माइनस कॉमन लिया तो ये कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अब देखें अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं करते, यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1, अब मेन स्टेप है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 माइनस, माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। अब देखें
टेन थीटा प्लस का है, सीकंड थीटा माइनस का है और 1 दोनों प्लस के हैं, तो ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल और आंसर क्या आ गया, टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा which is equal to right hand side. Hence proved right hand side is equal to left hand side. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा. क्यूब को देख के हमें लग रहा है कि हमने क्यूब का फार्मूला यूज करना है. पहले हम क्यूब का फार्मूला लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए इज साइन थीटा, बी इज कॉस थीटा. वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. साइन थीटा का स्क्वायर लिया तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिखा. यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी यूज करते हुए ये किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Hence proved left hand side is equal to right hand side. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा. इसे भी पहले हम क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इस साइड, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले फार्मूला लिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. वैल्यूज पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. ये क्लोज होगी. नेक्स्ट स्टेप है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखें, पहले हम क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर हो तो इसका कोई फार्मूला तो बनता नहीं है. फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, प्लस 2ab और माइनस 2ab करते हैं ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए और इसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं. तो क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन देखें, स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा. ये हो गया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए. -2. अब देखें, अगर प्लस 2ab माइनस 2ab अगर कैंसिल कर दे तो हमारे मेन क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता. -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने खुद से लिखा है ये दोनों टर्म्स, और ये टर्म ये आ गई, ये सेकेंड टर्म ये आ गई, ये दोनों टर्म मैंने खुद से लिखी हैं. पीछे ये टर्म अभी रहती है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. फार्मूला कंप्लीट.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर के। a की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट -2 + 1, ये देखिए साथ टर्म क्या है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों टर्म्स सेम है तो क्या हो जाएगा? -2 + 1 किसके इक्वल आएगा? -1 के। तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। फार्मूला है, आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी यूज की हमने। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा which is equal to right hand side. Hence proved left hand side is equal to right hand side.